नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो में। जैसा कि पता है कि हम लोग केमिस्ट्री की क्लास 10th की कुछ वीडियो बना चुके हैं और फिर से हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग चालू करने वाला हूं और एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या लाइव ठीक रहता है या वीडियो ठीक रहता है। उसके बाद ही हम लाइव पढ़ाने का सोचेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन देखते हैं, कार्बन होता क्या है। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन, तो जैसे कि आपको पता है जो कार्बन होता है ना, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, ये जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। और जो इसका संयोजकता होती है, वैलेंसी, यानी कि संयोजकता कितना होती है? तो आपको याद होगा कि संयोजकता इसका 4 होता है, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, वैलेंसी का मतलब क्या हो गया? संयोजकता क्या होती है? तो इसका मतलब हो गया कार्बन 4 बांड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बांड, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कार्बन कुल 4 बांड ही बना सकता है। एवैलेंसी इस बात का 2 तक होता है। क्लियर हो गया? यानी कि कार्बन क्या है? तो कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन के अपर रूप कितने हैं? तो याद रखना है, कार्बन के मुख्य रूप से, कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपर रूप होते हैं। 2 अपर रूप होते हैं। पहला है हीरा, इसे डायमंड कहते हैं, डायमंड। दूसरा होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। यानी कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? तो याद रखना है, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। पहला हीरा है, दूसरा क्या है? ग्रेफाइट है। फिर से एक बात देखिएगा, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होते हैं, संयोजकता 4 होती है और कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपर रूप होते हैं। अच्छा, कहीं कहीं किसी किताब में आपको 3 भी मिलेगा, वो तीसरा कौन सा होता है याद रखिएगा, वो होता है फ्लूओरीन। फ्लूओरीन भी इसका अपर रूप माना जाता है। अगर आप 3 भी पूछे तो आप वहां पे फ्लोरीन को आप लिख सकते हो, अन्यथा 2 हमारा मुख्य होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? तो कार्बन के कुल मिलाकर के 2 अपर रूप होते हैं। एक हमारा होता है ग्रेफाइट, दूसरा हमारा होता है हीरा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो, मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य है ना, वैसे तो मैं इसको अलग अलग टाइप से पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ना इसको और इजी वे में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम आगे देखेंगे इस चैप्टर को जहां से पूरा खत्म हुआ है। देखो, इस चैप्टर का तो जो मेन है वहां से शुरू करेंगे। इस चैप्टर का मेन पोर्शन होता है आईपीएससी नामनिक्लेचर, यानी कि आईपीएससी नाम पद्धति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नाम क्या है? IUPAC, नामकरण, नामकरण। अच्छा, पहली बात यही आएगा कि आईपीएससी का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठेगा। तो याद रखना है, आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड इन केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री। याद रखना है, कभी कभी इसे जेनेवा पद्धति भी कहते हैं, इसे जेनेवा
पद्धति भी कहते हैं, इसे जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका एक नाम और है, और नाम क्या है? जिनेवा पद्धति। इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो याद रखना है, इसे जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनेवा पद्धति कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। आईपीएसी नामकरण पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान देना है। वो चीजें क्या है? कार्बन नेमिंग। अब कार्बन नेमिंग में क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे कार्बन 1 आ गया, कार्बन 2 आ गया, कार्बन 3 आ गया, कार्बन 4 आ गया, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10। अगर कार्बन 1 आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे मेथ। कार्बन 1 को मेथ पढ़ते हैं। कार्बन 2 को क्या पढ़ते हैं? या एथ पढ़ते हैं। कार्बन 3 रहेगा तो इसे पढ़ेंगे प्रोप। कार्बन 4 है तो इसे पढ़ेंगे ब्यूट। अगर कार्बन 5 है इसे पढ़ेंगे पेंट। कार्बन 6 है तो इसे पढ़ेंगे हेक्स। कार्बन 7 है तो इसे पढ़ेंगे हेप्ट। कार्बन 9 है तो इसे पढ़ेंगे ऑक्ट। कार्बन 9 है तो इसे पढ़ेंगे नोन। और कार्बन 10 है तो इसे पढ़ेंगे डेक। याद रखना, कार्बन 1 को मेथ पढ़ते हैं, कार्बन 2 को एथ पढ़ते हैं, कार्बन 3 को प्रोप पढ़ते हैं, कार्बन 4 को ब्यूट पढ़ते हैं, कार्बन 5 को पेंट पढ़ते हैं, कार्बन 6 को हेक्स पढ़ते हैं, कार्बन 7 को हेप्ट पढ़ते हैं, कार्बन 8 को ऑक्ट पढ़ते हैं, कार्बन 9 को नोन पढ़ेंगे और कार्बन 10 को क्या पढ़ते हैं? डेक पढ़ते हैं। ये हमारा कार्बन नेमिंग होता है। ठीक है, कार्बन 1 क्या होगा? मेथ। कार्बन 2 क्या होगा? एथ। कार्बन 3 क्या होगा? प्रोप। कार्बन 4 क्या होगा? ब्यूट। कार्बन 5 क्या होगा? पेंट। कार्बन 6 क्या होगा? हेक्स। कार्बन 7 क्या होगा? हेप्ट। कार्बन 8 क्या होगा? ऑक्ट। कार्बन 9 क्या होगा? नोन। कार्बन 10 क्या होगा? डेक। ये है कार्बन का नेमिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब तक ये आपको नहीं आएगा तो मैं आपको दावा से कर सकता हूं कि आपको आईपीएससी नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको आप नोट करके इसे आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है ना? फिर आगे देखते हैं बच्चों, चीजों को हम इजी करते चलते हैं। चलो, पहला हमारा आएगा एल्केन समूह। जो पहला हम लोग नेमिंग करेंगे वो हमारा क्या आएगा? एल्केन समूह। एल्केन समूह, इसे कहते हैं एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप क्या होता है एल्केन समूह? तो याद रखिएगा, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इसका अनुलग्न एन होता है। क्या होता है बच्चों? एन होता है। याद रखिएगा। अच्छा, एक मुद्दा आता है कि सर अनुलग्न क्या होता है। अभी पूछोगे सर अनुलग्न होता क्या है? देखो, अनुलग्न का मतलब होता है, जैसे आप लोग प्रत्यय पढ़ते हो ना हिंदी में, वैसे अनुलग्न होता है। अनुलग्न को हम प्रत्यय कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा, जैसे बुढ़ापा हो गया तो यहाँ पे आपा जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? जैसे आई जोड़ना है, ठीक है ना, आई प्रत्यय जोड़ना है, तो इसे भला में आई जोड़ो तो क्या हो जाएगा? भलाई हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि जैसे बुढ़ाई हो गया। कहने का तात्पर्य है, जो काम प्रत्यय का होता है हिंदी में, वही काम अनुलग्न होता है केमिस्ट्री में के आईपीएससी में। ठीक है ना? यानी कि लास्ट में जो जुड़ेगा शब्दों के, वो क्या हो जाएगा? हमारा अनुलग्न हो जाएगा। तो एल्केन समूह में क्या होगा? याद रखना है कि एल्केन समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और इसका अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। ठीक बच्चों, जैसा कि अगर हम बात करें CnH2n+2 में, अगर हम n बराबर रखें, वैल्यू रखें, अगर हम n बराबर 1 रखें तो क्या होगा? तो यहाँ रखोगे तो जहां पे n है वहां 1 रखो, तो C1H2 इंटू जहां पे n है 1 रख दो और +2। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? CH 2 1 जा 2 2 2 4 CH4 हो जाएगा। ठीक बच्चों,
तो जहाँ पे C1 है क्या पढ़ोगे, मैंने बताया कि C1 को मेथ पढ़ेंगे तो मेथ हो जाएगा, और मेथ में जोड़ो एन तो क्या बन जाएगा, मेथेन। ठीक बच्चों, अभी आप n बराबर 2 रखो, जहाँ पे n है वहां पे 2 रखो, यहाँ पे n बराबर हमने 1 रखा, अब 2 रखो n बराबर, तो क्या हो जाएगा CnH2n+2, फार्मूला है, सामान्य सूत्र है। अब रखो यहाँ पे n है वहां 2 रखो, तो C यहाँ आ जाएगा 2H2 इंटू 2 और +2, ठीक है, तो हो जाएगा C2H, 2 दूना 4 और 2 6, C2H6, ठीक है। अब अगर C2H6 है तो अब C2 से क्या होता है, एथ होता है, ठीक है ना। अब एथ में जोड़ दो एन तो क्या बन जाएगा बच्चों, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट में हम n = 3 रखते हैं, ठीक है, n = क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो अगर 3 रखो क्या बन जाएगा, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक बच्चों। तो अभी जहां पे n है वहां पे 3 रखो तो कितना होगा, C3H2 इंटू 3 और +2, ठीक है, तो C3H 2 3 6 6 2 8, यानी कि C3H8 हो जाएगा। अब C3 का क्या होता है नाम, मैंने भी लिखवाया था, प्रोप होता है। अब प्रोप में n जोड़ दो, क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ये हमारा सामान्य सूत्र पे ऐसे आपको n बराबर 4 रख दो बेटा, n बराबर 5 रखो, ऐसे 10 तक रखना है। होमवर्क जान लीजिए, यही चलता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे देखेंगे, याद रखना है आपको कि आप यहां पे बेटा नोट लिख लेना, एक नोट पॉइंट लिखना। नोट क्या लिखोगे कि एल्केन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा एकल बंध होता है, हमेशा एकल बंध होता है। इस पॉइंट को याद रखना है, यानी कि अगर कार्बन और कार्बन है तो कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा क्या होता है बच्चों, तो कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा एकल बंध होता है। इस चीज को आप याद कर लेना कि कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा क्या होता है, एकल बंध होता है। क्लियर हो गया, इस पॉइंट को याद रखना। आप नोट कर सकते हो यहां से कि कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा एकल बंध होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कुछ एलिमेंटों का। जैसे मैंने एल्केन समूह में कुछ आपको एलिमेंट दिखाया, कुछ एलिमेंट के बारे में बताया। जैसे हमारा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट देखिएगा, मैंने पहले बताया था हमारा CH4 है, यानी कि मीथेन है। दूसरा हमारा था C2H6, इसको मैंने बताया कि एथेन है। तीसरा मैंने बताया C3H8, ये हमारा क्या है, प्रोपेन है। और एक और देख लो C4H10, ये हमारा ब्यूटेन हो जाएगा। आप वैल्यू रखते जाइएगा और देखते जाइएगा सबका, ठीक बच्चों। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें कार्बन कितना है बेटा, एक है, C है। मैंने क्या कहा था कि कार्बन को 4 रोटी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, हाइड्रोजन में एक वैलेंसी होती है, तो सब में हाइड्रोजन लगा दो। ये हो गया मेथेन का स्ट्रक्चर। अच्छा, एथेन में कार्बन कितना है, 2 है। मैंने कहा कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब यहाँ पे H को जोड़ दो, हमारा H कैसे जुड़ जाएगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक बेटा। अगर मैं प्रोपेन की बात करूं, प्रोपेन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लगा दो ऐसे, 1 2 3, H कितना है तो 4 4 सबको पूरा कर दो ऐसे, तो सब में H लगा दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और लास्ट हमारा है ब्यूटेन। ब्यूटेन में कार्बन कितना होगा, 4 होगा, तो 1 2 3 और 4 सब में हाइड्रोजन लगा दो।
ठीक बेटा, अब जोड़ लो ऐसे, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। यानी कि एल्केन में हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा क्या होगा, एकल बंध होता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि एल्केन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच सदैव सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। इस चीज को आपको नोट करके लिखना है। चलो आगे देखो, इसके बाद हमारा आएगा एल्कीन ग्रुप। कौन सा आएगा बेटा, एल्कीन ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद हमारा है एल्कीन समूह, क्या कहेंगे इसको, एल्कीन ग्रुप। लिखिए, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है तथा इसका अनुलग्न ईन होता है। इसका अनुलग्न ईन होता है। क्या होता है अनुलग्न बेटा, ईन होता है। यानी कि एल्कीन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है और इसका जो अनुलग्न होगा क्या होगा, ईन होगा। ठीक बेटा, अभी देखो जहां पे CnH2n है, ठीक है, वहां पे हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, बन जाएगा CH2 बनेगा। यही बनेगा ना, क्योंकि जहां पे n है वहां 1 रखो तो CnH2n, ठीक है, CH2 हो जाएगा। तो CH2 में क्या होगा, जहां पे 1 होगा तो वहां पे मेथ पढ़ेंगे, मेथ, लास्ट में जोड़ेंगे ईन तो क्या हो जाएगा, मेथीन हो जाएगा पहला। दूसरा हम n बराबर 2 रखेंगे, जब हम n बराबर 2 रखें तो क्या बनेगा, CnH2n होगा। तो बेटा यहाँ पे रखो C2H2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ भी n था, यहाँ 2 रख दिए, यहाँ था गुणा n तो यहाँ पे 2 रख दिए, तो हो जाएगा C2H4। ठीक बेटा, तो C2 से क्या होगा, तो याद रखना है C2 से हमारा एथ होता है। अब एथ में इन जोड़े क्या बन जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। वैसे बेटा हम n बराबर 3 रखते हैं, यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे तो CnH2n यही होगा। तो जहाँ पे n है 3 रख दो तो C3H2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा C3H6। ठीक बेटा, तो C3 से क्या होता है, प्रोप होता है, तो प्रोप में जोड़ो इन तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक, वैसे हम n बराबर 4 में रखेंगे तो जहाँ पे CnH2n, तो जहाँ पे n है 4 रखो तो C4H2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, C4H कितना होगा, 8 होगा। ठीक बेटा, अब C4 से क्या होगा, ब्यूट होगा तो हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया। अगर n बराबर 1 रहेगा तो मेथीन, n बराबर 2 रहेगा तो एथीन, n बराबर 3 रहेगा तो प्रोपीन और n बराबर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या आपको यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? यदि हाँ तो आप चीजों को नोट करके आप n बराबर आगे बढ़ा सकते हो। ठीक बेटा, अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको नोट करना है। देखो नोट में, आप नोट में लिख सकते हो, नोट कि एल्कीन समूह में, एल्कीन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच, बेटा एक कार्बन के बीच ध्यान रखना है कि एक कार्बन और एक कार्बन के बीच, यहां पे लिख दो एक कार्बन और कार्बन के बीच, एक कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन के बीच द्विआबंध रहता है, द्विआबंध रहता है। यानी कि एक कार्बन के बीच कितना होगा, तो द्विआबंध रहता है। इस चीज को ध्यान रखना है। यानी कि एल्कीन समूह में एक कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, द्विबंध होता है, द्विआबंध होता है। यानी कि
अभी जब मैं एग्जाम्पल में आपको समझा ही दूंगा कि कैसे होता है। ठीक बेटा, बस इतना ध्यान रखना है कि एल्किन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच, किसी एक कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंत रहेगा। ठीक है, चलो इसको मैं मिटाता हूं, फिर मैं समझाता हूं कुछ नेक्स्ट। देखो बेटा, अभी मैंने एल्किन समूह में आपका कुछ लिखा, जैसे एक हमारा था C2H4, C2H4, ये हमारा क्या था, एथीन था, एथीन। दूसरा हमारा था C3H6 था, ये हमारा प्रोपीन है। एक हमारा था C4H8, ये क्या है हमारा, तो आपको याद होगा ब्यूटीन है। एक और देख लो, तो 3 बहुत है। देखो स्ट्रक्चर बेटा, अगर मैं एथीन की बात करूं तो कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन है। मैंने कहा कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा, तो याद रखना है कार्बन और कार्बन के बीच 2 बंध होगा, तो 2 बंध बना लो। ठीक बेटा, अब यहाँ पे कार्बन 4 रोटी खाता है, तो 2 रोटी हो गया, 2 बाकी है, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, तो यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। यहाँ भी 2 रोटी है, 2 कम है, तो अब ऐसे लगा लो, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया। ठीक है, वैसे प्रोपीन देखो बेटा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ऐसे लिख लो। ठीक है, एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगेगा, बाकी सिंगल बॉन्ड लगेगा। याद रखना है केवल एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगता है। तो यहाँ पे 2 रोटी हो गया, 2 बाकी है, ऐसा कर दो। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, एक बचा है, तो यहाँ लगा लो। इस कार्बन के पास एक ही है, तो बचा कितना, 3, तो 1 2 3 कर लो। ठीक है, तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ऐसे ऐसे H लगा दो। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। आप गिन लो चाहे, तो 1 2 3 कार्बन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। वैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक और एक 2, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूटीन में क्या हो जाएगा, ब्यूटीन में 4 कार्बन बना लो, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे 3 कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन कम था, यहाँ पे 1 2 2 कम है, तो 2 पूरा कर दो। यहाँ पे बेटा कितना है, 1 2 3, 1 कम है, तो यहाँ 1 बढ़ा दो। यहाँ पे 1 2, अभी 2 कम है, तो 2 को ऐसे बढ़ा लो। ठीक है, अब यहाँ पे HH हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, यानी कि कहने का तात्पर्य हो जाएगा कि एल्किन समूह में किसी एक कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो बेटा, उम्मीद करते हैं तो क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एल्काइन समूह। कौन सा है, तो याद रखना है हमारा एल्काइन समूह है। एल्काइन समूह, इसे कहते हैं एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप, अच्छा बात करें एल्काइन ग्रुप का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है इसका अनुलग्न, इसका अनुलग्न आयन होता है। इसका अनुलग्न क्या होता है बेटा, आयन होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, यानी कि एल्काइन समूह का जो सामान्य सूत्र है क्या है, CnH2n-2, और इसका अनुलग्न क्या होता है, तो याद रखना है इसका अनुलग्न होता है आयन। ठीक बेटा, अनुलग्न क्या होगा, तो आयन होगा। क्लियर है पॉइंट, समझो। अभी मैं रखूं CnH2n-2, ठीक बेटा, इस पे n बराबर यदि मैं 2 रखूं तो क्या हो जाएगा, तो जहां पे n है वहां 2 रख दो, तो C2H2 गुणे 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, C2H 2 दूना 4, 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, या C2H2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे बेटा n बराबर 3 रखते हैं। अच्छा, n बराबर 2 है तो नाम क्या हो जाएगा, एथ होगा, एथ में जोड़ो एथाइन, तो क्या बन जाएगा, एथाइन बन जाएगा, एथाइन। वैसे बेटा n बराबर 3 रखो, तो फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, तो C3H2 × 3 -
2, तो C3H6-2 या C3H4। ठीक बेटा, C3 से क्या होता है, प्रोप होता है, तो इसका हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। वैसे मैं यदि n बराबर 4 रखूँ तो क्या बन जाएगा, तो C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो C4H2 4 जा 8, 8 माइनस 2, तो C4H6 हो जाएगा बेटा। तो C4H6 के नाम क्या हो जाएगा, C4 से हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक बेटा, ये हमारा क्या है, एल्काइन समूह का नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, ये क्या है एथाइन, ये क्या है प्रोपाइन, ये क्या है ब्यूटाइन। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना, अब स्ट्रक्चर देखते हैं जल्दी से। देखो, बात करें अगर स्ट्रक्चर का, तो मैंने भी फार्मूला बताया था। एक तो फार्मूला हमारा था C2H2 था, दूसरा फार्मूला था C3H4, तीसरा फार्मूला था C4H6। ठीक बेटा, अब देखो बात करें अगर C2H2 का, ठीक है, तो जो हमारा C2H2 है इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा एथाइन होगा, नाम पता ही होगा। स्ट्रक्चर देखें तो अभी एक चीज आपको नोट में मैंने नहीं लिखाया, तो पहले आप नोट लिख ही लो यहाँ पे, नोट कि एल्काइन समूह में एक कार्बन और कार्बन के बीच, एक कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन के बीच, एक कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन के बीच त्रिबंध होता है। त्रिबंध होता है, क्या होता है बच्चों, तो याद रखना है त्रिबंध होता है। जैसे मैं C2H2 की बात करें तो यहां हो जाएगा, दो कार्बन है तो कार्बन के बीच कितना बांड होगा, 3 बांड होगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे H लगा लो, यहाँ पे H लगा लो। अब कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन हो गया, H2 है तो H2 हो गया। वैसे मैं बात करूं C3H4 का, तो कार्बन कितना है, 3 है, तो 1 2 3। मैंने क्या कहा कि किसी एक कार्बन कार्बन के बीच 3 बांध होगा, तो आप 3 बंड बना लो, यहाँ पे 1 बांध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन कम है, तो 3 हाइड्रोजन बना लो। ये पूरा सेटिस्फाइड है, यहाँ पे 1 कम है, तो H H H, और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें ब्यूटाइन का, तो ब्यूटाइन में वही करोगे, कार्बन कितना है, 4 है, तो 1 2 3 4, एक कार्बन के बीच आप 3 बंड बना लो, 1 2 3, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड होगा। आप इसे ऐसे बना लो बेटा। ठीक है, ऐसे लगा दो सबके पीछे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन समूह हो जाएगा। तो अभी हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं जिससे उनको लाभ मिले। दूसरी चीज मैंने भी पहले ही बता दिया था कि यदि आपको लाइव पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसी टाइम में लाइव आइए, जिससे हम लोग लाइव पढ़ाई करें। ठीक है ना, अभी मेरा केमिस्ट्री का चल रहा है। ठीक है ना, इस चैप्टर से 13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 13 नंबर का सिलेबस में दिया गया है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ वाला जो पोर्शन है, उम्मीद करते हैं कि 16 फरवरी से पहले ही समाप्त हो जाए। बाकी हमारा जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको भी क्लियर कर लूंगा। ठीक है, अब तक जो भी चीजें समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको आगे फिर से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं।